लिफाफा मंत्री है जी, शिक्षा मंत्री का लिफाफा लंबा लंबा फेंकता है। 6 महीना हो गया शिक्षा मंत्री होके, एक भी डिसीजन लिया शिक्षा विभाग में? लिफाफा मंत्री है, लिफाफा। एक नाम होता है सुकर्म कि कुकर्म में, सुकर्म तो किया नहीं, ऐसा कुकर्म कर दिया कि पूरा देश उसका जान गया। डॉक्टर है कि नहीं पता नहीं, एटम बम के सूत्र था साइन कि मधेपुरा से साइन करके दिए हैं, पटना से बोल देते। शिक्षक अभ्यर्थी को बरगराने के लिए कि वहां कोई पहुंचेगा नहीं, पटना में रहेंगे तो घरे घेर लेगा साइन दिखाने के लिए, आई चलते जाके मधेपुरा से बोलते हैं अनार में चेहरों नहीं दिखता है कि साइन कर दिए हैं, साइन करके आ गए हैं। लिफाफा मंत्री जी, शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्ति चाहिए, साइन नहीं चाहिए, जल्द से जल्द साइन करके हमको नियुक्ति दीजिए। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले उस गरीब के बच्चे के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ हम लोग अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं, बिना मतलब के नहीं बैठे हुए, इस बात गलत है। हम लोग बिहार का भविष्य बनाने के लिए बैठे हुए, लेकिन ये सरकार जो है कि लगातार हम लोग को छलने का काम किया है। ये सरकार में कमी है कि शिक्षा पे बात नहीं करता है, लोगों को उन्माद फैलाने के लिए बात करता है, जातिगत जनगणना करता है। अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो शिक्षा मांगेगा ना, हक मांगेगा ना। 2 लाख रुपए आप खर्च कीजिए, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर से 90% तक आपको बीएड में एकेडमिक डिग्री का आपको हम डिग्री बनवा देंगे, समझ है। इसके लिए हम लोग खिलाफ है कि डिग्री के आधार पर आप किसी को जज नहीं कर सकते। हम 2006 में मैट्रिक पास किए हैं। हमारा बिहार अनपढ़ रहेगा तब राज करेंगे, लाठी चलवाएंगे, कत्लेआम करवाएंगे। इसीलिए लोग चाहते हैं कि शिक्षक का मुद्दा नहीं बने, शिक्षक अभ्यर्थी स्कूल में नहीं जाए। हम लोग 4 साल, पिछले 4 साल से STT 19 सीटेट बीटेट सब पास है, लेकिन स्कूल में नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है? बिहार में अगर जातीय हिंसा होती है यादव और राजपूत तो वो खबर बन जाता है, पर बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर बैठे हैं ये खबर नहीं बनती है। हमारे बिहार का दुर्भाग्य है, जब मुख्यमंत्री से कुछ सवाल किया जाता है तो कहते हैं या फिर मुझे पता नहीं है, या फिर मेरे खिलाफ जो कोई बोल रहा है वो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए बोल रहा है। हमारे साथ में कुछ साथी हैं, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद करो, क्या दिक्कत है? शिक्षक नियुक्ति में बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहां एकेडमिक डिग्री के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति दिया जाता है। हम उसी के खिलाफ है। ये देखिए मेरे सामने 450 आवेदन 6ठा चरण में मैंने किया था, 75,000 रुपया हमने खर्च किया था। ये देखिए सारा रिसीविंग के साथ में है, देखिए 450 आवेदन किया था, लेकिन ये डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के कारण मेरा चयनित नहीं हुआ था। और साथ ही साथ कि एकेडमिक मार्क्स किसी योग्यता का पैमाना नहीं रहता है, ये हम इसलिए कर रहे हैं। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ तो इसमें दिक्कत क्या है? उसके पास डिग्री है तभी तो नौकरी पा रहा है। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ में दिक्कत ये चलते हैं कि आप बढ़िया से कॉलेज में चले जाइए, आप कितना % आपको मिलता है, युग्नू में जाइए, अब BSU में से पढ़िए, नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़िए, उसमें से पढ़िए, आपको कितना नंबर मिलता है ये बताइए। 60 से 65% लाने में आपको हालत खराब हो जाएगा। यानी कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, यानी कि आप लोग से ज्यादा योग्यता है तभी तो वो अच्छा समझ है। 2 लाख रुपए आप खर्च कीजिए, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर से 90% तक आपको बीएड में एकेडमिक डिग्री का आपको हम डिग्री बनवा देंगे, समझ है। इसके लिए हम लोग खिलाफ है कि डिग्री के आधार पर आप किसी को जज नहीं कर सकते। हम 2006 में मैट्रिक पास किए हैं। अच्छा, वो हम पर्सनली बात करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट। बिहार में तो जाति पर बात हो रही है कि कौन जात किसका अपना अपना जात है, बिहार में जातीय हिंसा हो जाती है। शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर बैठे हैं, खबर क्यों नहीं बन पा रहा है? आप लोग में क्या कमी है? हम लोग में कमी नहीं साहब, ये सरकार में कमी है कि शिक्षा पे बात नहीं करता है, लोगों को उन्माद फैलाने के लिए बात करता है, जातिगत जनगणना करता है। अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो शिक्षा मांगेगा ना, हक मांगेगा ना। जातिगत जनगणना से मुझे लगता है आप लोग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जातिगत जनगणना दूसरा मामला है। हमारे बिहार में ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाती है, क्या कारण है? कारण यही है कि 4 लाख अगर शिक्षक चले जाएंगे तो पढ़ लेंगे तो उनका दिमाग खुल जाएगा, अपना हक मांगेंगे तो हक मांगेंगे तो देंगे नहीं, इसलिए चाहते हैं कि उनको अनपढ़ बना के रखे। हमारा बिहार अनपढ़ रहेगा तब राज करेंगे, लाठी चलवाएंगे, कत्लेआम करवाएंगे। इसीलिए लोग चाहते हैं कि शिक्षक का मुद्दा नहीं बने, शिक्षक अभ्यर्थी स्कूल में नहीं जाए। हम लोग 4 साल, पिछले 4 साल से STT 19 सीटेट बीटेट सब पास है, लेकिन स्कूल में नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि लोग जाके पढ़ाएगा, बेस्ट क्वालिटी देगा एजुकेशन,
तो अभ्यर्थी बनेंगे अच्छा, और सवाल करेंगे, वोट देंगे अपने दिमाग से, कहने पर नहीं देंगे, इसलिए यही मुद्दा है। तो शिक्षा मंत्री तो बोल ही दिए कि 7वां चरण का नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगा। ये लिफाफा मंत्री है जी, शिक्षा मंत्री का लिफाफा लंबा लंबा फेंकता है। 6 महीना हो गया शिक्षा मंत्री होके, एक भी डिसीजन लिया शिक्षा विभाग में, लिफाफा मंत्री है। लिफाफा, एक नाम होता है सुकर्म में कि कुकर्म में, सुकर्म तो किया नहीं, ऐसा कुकर्म कर दिया कि पूरा देश उसका जान गया। डॉक्टर है कि नहीं पता नहीं, कोई प्राइवेट कॉलेज का प्रोफेसर था, डॉक्टर अपने लगा दिया। नेट जेआरएफ पास है कि डॉक्टर लगा लिया, पीएचडी किया हुआ है, बताए अगर पीएचडी किया हुआ है तो हमको बताए। डॉक्टर अपने लगा लिया है, लिफाफा मंत्री है। लिफाफा मंत्री सुन लीजिए, शिक्षक अभ्यर्थी का जल्द से जल्द सुनिए और 7वां चरण प्रारंभ कीजिए, भाषणबाजी नहीं होगा। कहते हैं साइन कर दिए हैं, अपन मुख्य सचिव से बात करने गए तो कहते हैं लिफाफों पे साइन नहीं हुआ है, हमारा माथा चटवावेला बोल दिया है, मधेपुरा जाके साइन कर दिए हैं। हाँ, ऐसा बोले हैं कि जब से बोले हैं साइन कर दिए हैं तब से 1000 अभ्यर्थी पूछना था, तेरी साइन दिखाइए ना, तेरी साइन दिखाइए ना, साइन दिखाइए ना, हम पगला गए हैं। ऐसा बात है, एटम बम के सूत्र था साइन कि मधेपुरा से साइन करके दिए हैं, पटना से बोल देते। शिक्षक अभ्यर्थी को बरगराने के लिए कि वहां कोई पहुंचेगा नहीं, पटना में रहेंगे तो घरे घेर लेगा साइन दिखाने के लिए, आई चलते जाके मधेपुरा से बोलते हैं अनार में चेहरा नहीं दिखता है कि साइन कर दिए हैं, साइन करके आ गए हैं। लिफाफा मंत्री जी, शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्ति चाहिए, साइन नहीं चाहिए, जल्द से जल्द साइन करके हमको नियुक्ति दीजिए। काहे आप लोग धरना स्थल पर बैठे हुए, कोई फायदा होने वाला है? 4 साल में कोई फायदा हुआ? फायदा के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बिहार के विकास के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, हम लोग के विकास के लिए बैठे, जरूर बिहार का भविष्य के लिए बैठे हुए हैं, कि बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले उस गरीब के बच्चे के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ हम लोग अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं, बिना मतलब के नहीं बैठे हुए, इस बात गलत है। हम लोग बिहार का भविष्य बनाने के लिए बैठे हुए, लेकिन ये सरकार जो है कि लगातार हम लोग को छलने का काम किया है। वो जा करके बोलते हैं कि साइन हो गया है, हम लोग विभाग में जाते हैं, अपन मुखर्जी से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि साइन नहीं हुआ है। ये विभाग में सचिवालय में बैठे अधिकारी कुछ और बोलते हैं, नेताजी कुछ और बोलते हैं, अलग अलग भाषा हो गया, और पेपर में कुछ और निकलता है। अच्छा, आप लोग शिक्षक बन जाइएगा तो यानी कि जो सोनू जैसा लड़का आया कैमरा पर कहता है कि सर हमको इंग्लिश नहीं आता है, हमको इंग्लिश जो पढ़ाते हैं मास्टर उसको इंग्लिश नहीं आता है, तो ये सब स्थिति सुधरेगा? जरूर सुधरेगा। आज जो है कहाँ गया, आज सोनू कहाँ पढ़ रहा है मालूम है आपको? बिहार में नहीं पढ़ रहा है सोनू। क्या स्थिति आ गया कि बिहार से बाहर चला गया? अरे बिहार के शिक्षक जाते हैं पढ़ाने कोटा में, बिहार के शिक्षक दिल्ली पढ़ाते हैं और बिहार के छात्र भी दिल्ली में ही जाके पढ़ाते हैं। अब सोचिए कि शिक्षक भी यही का और छात्र भी यही का और पढ़ाते हैं जाके दिल्ली में, ये कितने शर्म की बात है। तो आपने सुना, शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 साल से परेशान है और लगातार अपनी मांगों को लेकर के कई बार सड़क पर उतरे हैं, इन पर कई बार लाठीचार्ज भी हुई है, इसीलिए ये लोग लगातार परेशान है। और शिक्षा मंत्री का ये भी बयान आया है कि बहुत जल्द 7वें चरण की नियुक्ति की जाएगी। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।